तो दोस्तों अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक मॉडर्नाइजेशन का आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को ही है। एक तरीके से अगर देखें तो जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस चल रहा है और जिस तरीके से धीमे गति से इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है, इससे इंडियन एयरफोर्स एक तरीके से नाखुश भी है। इंडियन एयरफोर्स को तेज रफ्तार से पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए नया एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। हालांकि इससे इंडियन एयरफोर्स अपने बेहतरीन पायलटों के लाइफ को भी सिक्योर कर सकेगा, क्योंकि पुराने हो चुके MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए बीते 60 साल में इंडियन एयरफोर्स को 200 से भी अधिक बेहतरीन पायलटों को खोना पड़ा। और दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नाखुश इंडियन एयरफोर्स को एक नया और एनहांस एयरक्राफ्ट मिला, जिसका टेस्टिंग इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट मिला जिसका टेस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है और कैसे ये पहले के वर्जन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक बेहतर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को अभी अगर फिलहाल कोई बड़ा आवश्यकता है तो वो है एयरफोर्स के बेड़े के पुराने हो चुके MiG-21 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 4 स्क्वाड्रन एक्टिव MiG-21 एयरक्राफ्ट है, जिनका रिटायरमेंट साल 2025 तक ही संभव हो पाएगा। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि साल 1963 में इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला MiG-21 एयरक्राफ्ट मिला था और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 700 से भी अधिक MiG-21 एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है, जिनमें आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर एयरक्राफ्टों की उम्र को देखा जाए तो ये 6 दशक पुराने एयरक्राफ्ट हो चुका है। वहीं पे दोस्तों रिप्लेसमेंट के काम को भी जिस ढंग से आगे बढ़ाया गया, मतलब पहले जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का तैयारी किया गया, वो भी डिले हुआ, जिस कारण एयरफोर्स एक तरीके से नाखुश भी है। हालांकि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले होने के कारण ही अभी तक इंडियन एयरफोर्स को MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पर अब बताया जा रहा है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स को और अधिक इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 1A मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जनों का टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग मई महीने के शुरुआत में ही शुरू कर दिया गया था। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि अप्रैल महीने के अंत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग को शुरू कर चुका था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1A असल में इंडियन एयरफोर्स में जो तेजस एयरक्राफ्टों के FOC वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके एक अपग्रेडेड वर्जन है। और फिलहाल जो मार्क 1A एयरक्राफ्टों को टेस्ट भी किया जा रहा है, उसे भी FOC वेरिएंट के बेस पे ही मॉडिफाई करके एज ए टेस्ट वेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहले 40 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, जिनमें 32 सिंगल सीटेड वेरिएंट और करीब करीब 8 ट्विन सीटेड वेरिएंट है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 32 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो चुका है, जबकि इसके बाद साल 2021 के शुरुआत समय में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंटों को करीबन $6.07 बिलियन के लागत से खरीदा गया। दोस्तों कॉन्टैक्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका डिलीवरी में सबसे पहले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी साल 2024 में होगा और उसके बाद सालाना दर पे करीबन 16 एयरक्राफ्ट करके करीबन 5 साल तक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी को संपूर्ण किया जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों की जो फर्स्ट फ्लाइट है, इसे काफी सीक्रेट इसीलिए रखा गया क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट था, ये असल में प्रोडक्शन एक्टिविटी का ही हिस्सा था। उनके तरफ से बयान देते हुए ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को ये इंश्योर किया जाना है कि एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हो और टाइम में, मतलब साल 2024 में इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू किया जा सके। फिलहाल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, उसके साथ अगर नया तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में काफी अंतर है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को एक अपग्रेडेड और मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट के साथ साथ पहले के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक बेहतर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है, वो बेसिकली एयरक्राफ्टों के सबसे पहले वेरिएंट है और इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप इसका कंपैरिजन मार्क 1A के साथ इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में मार्क 1A के मुकाबले में काफी कम काबिलियत है। पर दोस्तों मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर फिलहाल बताया जा रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को खाली पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इंडियन एयरफोर्स तेजस प्रोग्राम के अंतर्गत जिस तरीके के एयरक्राफ्टों को चाहता था, एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के उस इरादे का पूर्ति भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जाना संभव है। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जिस तरीके का एयरक्राफ्ट है, उससे इंडियन एयरफोर्स उतना अधिक खुश नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि ये सही ढंग से इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि मार्क 1 एयरक्राफ्टों में वजन बढ़ने के साथ साथ स्पीड घट जाता है, जो कि डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालता है। हालांकि मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर उन्हीं मीडिया रिपोर्टों का यह भी कहना है कि इसमें बेटर कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है और एयरफ्रेम के वजन को भी थोड़ा कम किया गया है और एयरफ्रेम में एरोडायनामिक फेलोन्स को इस्तेमाल किया
गया है जो एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक ड्रैग को भी रिड्यूस करता है। मतलब एयरक्राफ्टों में वजन देने के साथ एयरक्राफ्टों के ड्रैग के कारण एयरक्राफ्टों के स्पीड में कोई कमी नहीं आता। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जो कैपेबिलिटी है उसमें कमी है, जिससे एयरक्राफ्टों के राडार वार्निंग रिसीवर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टमों में कुछ इश्यूज आ रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्टों में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को भी चाहता था, जो एक तरीके से मार्क 1 वेरिएंटों के एयरक्राफ्टों में नहीं है। तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्टों में इश्यूज को सॉल्व किया गया, खास करके राडार वार्निंग रिसीवर, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम के इश्यूज। हालांकि एयरक्राफ्टों में एक्टिव जैमर को भी शामिल करने का बात कहा जा रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हालांकि दोस्तों इसके अलावा तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्टों में स्वदेशी निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार मतलब उत्तम रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यह भी दावा है कि ये रडार 100 किलोमीटर के रेंज से 50 टारगेटों को एक साथ हवा में ट्रैक कर सकता है और इनमें 4 टारगेटों को एक साथ एक ही समय में एंगेज कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है, उनमें पहले 16 एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्टों के आखिर के वर्जनों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर दोनों एयरक्राफ्टों के हथियारों को भी कंपेयर किया जाए तो तेजस मार्क 1A में मार्क 1 के मुकाबले में अधिक ताकतवर मिसाइलों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। हथियारों के पैकेज में मार्क 1 एयरक्राफ्टों में रशियन R-73 शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल के साथ साथ इजरायली मेड डरवी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से निर्माण किया गया है। R-73 मिसाइलों को लेकर बताया जाता है कि इसका रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि डरवी मिसाइल शॉर्ट टू मीडियम रेंज का है, जो कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में काम कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में हथियारों के रूप में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब एसरैम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 25 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र मार्क 1 का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो 80 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में टारगेट को तबाह कर सकता है। इवन ये मार्क 4.5 रफ्तार के मिसाइल है, जिसे आप आसानी से नियर हाइपरसोनिक मिसाइल भी कह सकते हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में प्रिसीजन वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है, जिनमें डिजिटल मूविंग मैप विद 2D और 3D पर्सपेक्टिव व्यू है। इसमें ग्लोनेस मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब IRNSS बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम, गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन और SBAS मतलब सैटेलाइट बेस्ड एग्मेंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके अलावा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रॉफ को भी इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों के रेंज को बढ़ाने में भी समर्थ होगा और एयरक्राफ्टों को लंबे समय तक हवा में रहने में भी मदद करेगा। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों से भी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे AMCA 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तेजस एयरक्राफ्टों के ही और अधिक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट का बात कह रहा हूँ, जिसे तेजस मार्क 2 कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम किया जा रहा है, संभावित इसी साल के अंत में ही एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जाए। हालांकि साल 2023 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को शेड्यूल किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके फ्लाइट टेस्ट को साल 2026 तक अंजाम दे दिया जाए। दोस्तों मार्क 2 में तेजस एयरक्राफ्टों के जो बाकी के खामी है, जैसे कि इसके वजन, रेंज और पेलोड का खामी, उसे भी दूर किया गया है। मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन होगा। हालांकि अगर तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखें तो ये 13.5 टन के एयरक्राफ्ट है, पर वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भारी वजन का इसलिए बनाया गया क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को थोड़ा बड़ा भी बनाया गया और फ्यूसलाज के आकार को भी बढ़ाया गया है। हालांकि वजन बढ़ाने के कारण एयरक्राफ्टों में इंजनों को भी बदला गया ताकि अधिक ताकतवर इंजन का इस्तेमाल किया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे मार्क 1 में GE 404 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, तो मार्क 2 में 414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 करीब करीब 6.5 टन पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। वहीं पे अगर मार्क 1 और मार्क 1A को देखा जाए तो ये 4.5 टन से कम पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।